आशा भोसले के गाए टॉप 10 गीतों में से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है इस गीत में, बहुत ही जी जान लगाकर, बहुत ही फीलिंग के साथ गाया गया गीत। ओपन एयर के संगीत में तैयार ये गीत राग और रागेश्वरी पर आधारित। आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारे फिल्मी गीत हों, गैर फिल्मी गीत हों या लोक गीत हों, वो किसी न किसी तरह राग पर आधारित होती है, किसी न किसी राग पे बेस होते हैं। गीत के दोनों इंटरल्यूड में सैक्सोफोन का पीस बजाया गया है, जिसे बजाया है मनोहरी सिंह जी ने। उनका बजाया गया ये पीस गीत के भाव को और भी गहराई देता है। ओपन एयर की म्यूजिकल टीम बहुत स्ट्रांग थी, बहुत बड़े नाम थे इसमें, जैसे सबसे पहले सेबेस्टियन डिसूजा अरेंजर है, जिन्होंने शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। नौशाद भी उनमें शामिल है। सेबेस्टियन डिसूजा जब बंबई आए थे तो सबसे पहले उन्होंने ओपन एयर के साथ काम किया था। इनके अलावा हवाइन गिटार बजाते थे एस हजारा सिंह, एक और नाम है जी.एस. कोहली रिदम का काम संभालते थे और उनके असिस्टेंट भी थे। उन्होंने अलग से भी कई फिल्मों में संगीत दिया है और उनमें एक फिल्म है द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, जिसमें रफी साहब के गाए हुए 2 गीत हैं। वो दोनों गीत मेरी पसंद के गीत हैं और वो दोनों गीत
खास तौर पर आपको सुनाई जाएंगे, आपके लिए होंगे। सुनना, ध्यान रखना। जैसा कि आप सबको पता है कि आशा भोसले लता मंगेशकर की छोटी बहन है। कई कारणों से दोनों में आपस में बहुत ज्यादा नहीं बनती थी। फिल्मों के बेहतरीन गीत, अच्छे गीत सभी लता मंगेशकर ले जाती थी, उससे गवाए जाते थे, और बाकी बचे कुछ गीत जो है वो आशा भोसले और बाकी गायिकाओं को मिलते थे। सिर्फ ओपी नैयर ही थी जिन्होंने लता से कभी नहीं गवाया। 1955 से लेकर फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म तक उन्होंने सभी गीत आशा भोसले से गवाए। गुरुदत्त की बायोग्राफी में एक जगह लिखा गया है कि हाईली क्रिएटिव लोगों को कुछ स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। उस किताब में गुरुदत्त और विद्या रहमान के रिश्ते को लेकर बात की गई थी। वही स्पेस आशा भोसले और ओपी नैयर ने लिया। वो उड़ान 1972-73 तक जारी रही और एक से बढ़कर एक फिल्मी गीत हमको दिए। 70 का दशक शुरू होते ही आर डी बर्मन का सितारा बुलंदियों को छूने लगा। फिल्म तीसरी मंजिल के गीत धूम मचा रहे थे। इसी बीच ओपी नैयर अपने अड़ियल स्वभाव के कारण कई गीतकारों से और गायिकाओं से अपना नाता तोड़ चुके थे। प्राण जाए पर वचन न जाए के गीत को, जिसे आशा भोसले ने गाया था, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, उस गीत को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आशा भोसले वो अवार्ड लेने नहीं पहुंची, वो अवार्ड स्टेज पर ओपी नैयर ने प्राप्त किया। घर आते वक्त ओपी नैयर को पता नहीं क्या गुस्सा आया, वह अवार्ड उन्होंने कार से बाहर फेंक दिया। उसके बाद ओपी नैयर को बड़ी फिल्में मिलनी बंद हो गई, अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गई और वो धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो गए। आर डी बर्मन का दौर शुरू हो चुका था, बड़े संगीतकारों में उनका नाम शुमार होने लगा था। तो आशा भोसले ने नए स्पेस में जाकर आर डी बर्मन के साथ फिर से उड़ान भरी। ये याद रहे कि लता मंगेशकर के बाद आशा भोसले का दूसरा नाम। हमारे आज के गीत को लिखा है एस.एच. बिहारी। एस.एच. बिहारी ने अपना ज्यादातर काम ओपी नैयर के साथ किया। ये रात फिर ना आएगी फिल्म मैंने हमारे इसी सिनेमा में देखी थी। ये बात है 1968 या 69 के आसपास की। स्कूल के दिन थे। स्कूल में मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो हमेशा फिल्मों की बातें करते रहते थे, फिल्मी गीत सुनते रहते थे, फिल्में देखते रहते थे। उनकी देखा देखी मैं भी सिनेमा जाने लगा। स्कूल से भागकर घर से किताबों के लिए पैसे लेकर सिनेमा देखने चले जाते या तरह तरह के झूठ बोलकर फिल्में देखने लगे। जब पैसे नहीं होते थे तो सिनेमा के गेट के पास बैठकर फिल्म के गीत ही सुनते रहते। इस फिल्म के गीत भी मैंने सिनेमा के गेट के पास बैठकर ही सुने थे। पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। आसपास कुछ घटित हो रहा था। हमेशा एक डर सा लगा रहता था कि शायद कुछ होने वाला है, और कोई कुछ बता भी नहीं रहा था। और भी बहुत कुछ है कहने को, लेकिन वो यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सोचता हूँ कि अगर उस वक्त फिल्मों को लेकर, फिल्मी गीतों को लेकर वो जुनून ना होता तो आज मैं यहाँ बैठकर ये वीडियो नहीं बना रहा होता और ना ही इस तरह की बातें कर रहा होता। हमारे इस सिनेमा का पहले नाम था संदीप थिएटर, बाद में किसी ने खरीद लिया तो उसका नाम रख दिया गया दीप थिएटर। फिर 2000 के आसपास इसको गिरा दिया गया और पूरी विरासत ही खत्म कर दी गई। लेकिन इस सिनेमा से जुड़ी यादें आज भी ताज़ा हैं। वहाँ पे मिले लोग आज भी अक्सर याद आते हैं। उसके बाद कभी कहीं दिखाई नहीं दिए, ना ही कभी सुनाई दिए। पता नहीं किस जहां में खो गए।